2024 के आम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी के कई नेता हिंदू राष्ट्र के निर्माण को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब संत समाज की तरफ से भी सनातन राष्ट्र के लिए आवाज बुलंद होती जा रही है। पिछले दिनों तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी हिंदू राष्ट्र के निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया था। वहीं अब भागवत कथावाचक देवकी नंदन महाराज ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने बताया है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण मुमकिन है। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ या जो संत महात्मा इस बात को कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, किसके लिए कह रहे हैं? आपके और आपके बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए ना कह रहा हूं मैं। इसमें मेरा पर्सनल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा क्या? मुझे राष्ट्रपति बना देंगे क्या? या मैं झंडा लेके घूमूंगा क्या? पॉसिबल कैसे है? कैसे पॉसिबल क्यों नहीं है? हिंदू राष्ट्र आपके संविधान पे आपके सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा श्लोक क्या बताइए? स्लोगन क्या है वहां का? यत्र धर्मो ततो जय। क्या है? हिंदू राष्ट्र ही तो है। आपकी मुद्रा पे क्या लिखा हो? सत्यमेव जयते। क्या है? हिंदू राष्ट्र ही तो है कि नहीं है? आपके कोर्ट में जो संविधान में कितने चित्र हैं भगवान श्री राम के, पुष्पक विमान के? क्या है? हिंदू राष्ट्र ही तो है। इसको जो सेकुलरता का हल्का सा पजामा पहनाया गया, उस पजामा को थोड़ा उतार के और उसे सिर्फ धोती पहना दो, इतना ही फर्क है। बाकी तो है तो हिंदू राष्ट्र ही है, तो हिंदू राष्ट्र ही। लेकिन जबरदस्ती जो सेकुलरता का पजामा पहना दिया गया वोट कमाने के चक्कर में, वो पजामा हटा के धोती पहना दो, हिंदू राष्ट्र है। अपने इस बयान में महाराज जी ने जहां हिंदू राष्ट्र को मुमकिन बताया, तो वहीं दूसरी तरफ सेक्युलरिज्म की बात करने वालों को भी आईना दिखाया है। इसी के साथ ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को गलत बताने वालों को भी करारा जवाब दिया है। कई लोग ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो वो भाग जाएंगे, वो डर जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। ये कुछ नहीं होगा। राम जी के राज्य में किसको भगाया गया मुझे बताओ? कृष्ण जी की द्वारका से किसको भगाया गया मुझे बताओ? हमारी तो भगाने की परंपरा ही नहीं है। कभी हम भगाते नहीं, हम तो बसाते हैं। भगाने का काम किसी और का है। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था हम लोग वहां 20% थे, आप बताओ कितने? बांग्लादेश में कितने परसेंट हम बचे बताइए? मशहूर कथावाचक देवकी नंदन महाराज ने साफ कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो आज से 25 सालों के बाद हालात बिल्कुल अलग होंगे। इसीलिए वो एक सुरक्षित हिंदुस्तान चाहते हैं। सुखदेव, भगत सिंह आदि ये सब फांसी पे नहीं चढ़े होते तो आज हम और आप ये बात नहीं कर पा रहे। और सुन लीजिए, अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो 25 साल बाद न तो आप यहाँ बैठ के क्वेश्चन कर पाओगी और ना हम यहाँ बैठ के उत्तर दे पाएंगे। हम भी आराम से बीच दरवाजा बंद करके राम राम कर रहे होंगे और आप भी कहीं चैनल वैनल बैठ बाट के, कोई हो सकता है उस समय कुछ और पहन पान के आपको बोलना पड़े। इट्स ट्रू। इससे कोई बदलाव, इससे कोई झुटला नहीं सकता। झुटला दो तो देखते हैं नेक्स्ट फिर आने वाले 25-30 साल बाद। न पद चाहता हूं, न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। सिर्फ सुरक्षित हिंदुस्तान हो जिसमें 100 वर्ष बाद भी मेरे बच्चे माला झोली लेकर, माथे पे तिलक लगाकर भगवान का भजन करें। मेरी बच्चियों की तरफ किसी की कुदृष्टि ना हो। मैं ऐसा प्यारा ब्यूटीफुल, और सबकी बच्चियां, वो किसी की भी धर्म से क्यों ना हो, सबकी बच्चियां सुरक्षित हो रहे। महाराज एक सेकंड में थोड़ा गुस्सा आ गया, बच्ची को बर्बाद कर देते हैं लोग, है ना? ऐसा नहीं। मैं तो ऐसा सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं, भारत चाहता हूं जिसमें सभी लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति परंपराओं का निर्वहन करें, लेकिन भारत की स्वतंत्रता पर कोई भी टेढ़ी नजर न कर सके। और ये हवाएं यूं ही चलती रहें, ये पक्षी यूं ही गूंजते रहें और यूं ही उड़ते रहें और आने वाली पीढ़ियां मुस्कुराती रहे। ऐसा हिंदू राष्ट्र में चाहता हूं जिसमें किसी का नुकसान नहीं है। अब किसी के हाथ में पारसमणि लग जाए और फिर बोले इस पारसमणि को लगने से क्या प्रॉफिट है भाई? अबे मूर्ख, तेरे हाथ में पारसमणि लग गई, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो प्रॉफिट ही है। हिंदू राष्ट्र बन गया तो सबको प्रॉफिट ही है, लॉस किसी को नहीं है। जिसका नाम अभी आप ले रही थी वो फिर कैसे चीखेगा हिंदू राष्ट्र में? चीखेगा? चीख सकता है? स्कूल के आगे से, कॉलेज के आगे से हमारी बच्चियों को उठा सकता है हिंदू राष्ट्र में? राम राज्य में, हिंदू राष्ट्र में, राम राज्य में, सनातन राज्य में।
वैसे आपको बता दें कि बीते दिनों भी देवकी नंदन महाराज ने हिंदू राष्ट्र को लेकर पुरजोर आवाज उठाई थी। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित धर्म सभा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और उत्तम स्वामी महाराज ने आह्वान किया था कि जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे में अब इनका सपना पूरा कब होता है ये तो भविष्य की गर्त में छिपा है।